अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूह फ़िदाओ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लो लगाकर गुंबद खजरा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात मोहतरम, मामूल और दस्तूर के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने खुतबा के बाद कुरान करीम की जिस मशहूर व मारूफ आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और कुरान मुक़द्दस के एक दूसरे मकाम पर रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मौत आपकी बारगाह में हाजिरी न दे तब तक आप अल्लाह की इबादत करते रहें। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की फितरत में ये बात रख दी है कि वो किसी न किसी की इबादत करना चाहता है, वो किसी न किसी को पूजना चाहता है, वो किसी न किसी के सामने अपनी पेशानी और अपने माथे को झुकाना चाहता है, मगर अपने से छोटे के नहीं बल्कि अपने से बड़े के सामने। यही वजह है कुछ लोगों को आप देखें समंदरों के सामने झुकते नजर आते हैं, कुछ लोग पहाड़ों की बुलंदियों के सामने झुकते नजर आते हैं, कुछ लोग शम्सो कमर को अपना माबूद बनाए हुए नजर आते हैं, कुछ लोग सितारों के सामने झुकते नजर आते हैं। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक का हम मुसलमानों पर बड़ा फजल है, बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि दुनिया की किसी ताकत के सामने झुकने वाला उसने हमें न बनाया, दुनिया के किसी नफ़ा और ज़रर के सामने, किसी ताकत और नुकसान के सामने झुकने वाला न बनाया, बल्कि उसने हमें मुसलमान बनाया और अपनी बारगाह में झुकने वाला बंदा बनाया, उसकी बारगाह में सरबसुजूद होने वाला इंसान बनाया। ये उसका शुक्र है। आज अगर हमारी पेशानियाँ आवारा नहीं है, आज अगर हमारी पेशानियाँ
वहाँ यहाँ नहीं झुकती है, सिर्फ खुदा की बारगाह में झुकती है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है, ये उसका करम है और ये उसका एहसान है हम पर। बावजूद इसके ये अल्लाह का हम पर कितना बड़ा करम है कि उसने हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बारगाह में झुकने वाला बंदा बनाया। ये अल्लाह का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी बारगाह में सर बसुजुद होने वाला इंसान बनाया। उसके बावजूद आज सोसाइटी में बसने वाले, मुआशरे में बसने वाले और आबादी में ज़िंदगी बसर करने वाले मुसलमान मर्द और औरतों की ज़िंदगी का आप जायज़ा लें तो आप पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि आज का मुसलमान सजदे से कतराता हुआ नज़र आता है, इबादत खुदाबंदी से दूर भागता नज़र आता है। आज का मुसलमान, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर एक जो है ना खुदा इबादत खुदाबंदी में सुस्ती का मुजाहरा करता हुआ नज़र आता है। आज हमारी मस्जिदों का अलमिया ये है कि हमारी मस्जिदें वीरान नज़र आ रही है, गुनाह के अड्डे आबाद नज़र आ रहे हैं। आज हमारा अलमिया ये है कि हमारी मस्जिदें खाली खाली नज़र आ रही है, सिनेमा हॉल बिल्कुल आबाद नज़र आ रहे हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा कि कुरान और अहादीस और वाक़ियात और क़िसस की रोशनी में खुदा की इबादत करने का फ़ायदा क्या है, खुदा की बारगाह में सरबसुजूद होने का फ़ायदा और उसकी बरकतें क्या है, और हमारे बुजुर्गान दीन और हमारी माएँ और बहनें और सहाबियात और सहाबी किस तरीके से खुदा की इबादत में मगन रहा करते थे और खुदा की इबादत से किस तरह उन्हें कल्बी लगाव हुआ करता था, उनकी ज़िंदगी में आपके सामने पेश करूं ताकि हमारे अंदर भी नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होने का जज्बा पैदा हो जाए, उसकी बारगाह में हाजिर होने का जज्बा पैदा हो जाए, हमारे अंदर भी खुदा की इबादत करने, खुदा की हम्दो सना बयान करने, उसकी पाकी बयान करने, उसकी किबरियाई बयान करने, उसकी बड़ाई बयान करने और उसको याद करने का जज्बा हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं ये नहीं फरमाया कि पूरे 24 घंटे तुम मस्जिद का कोना पकड़कर सिर्फ मेरी इबादत करते रहो, बल्कि उसने नमाज के औकात को मुतय्यन फरमा दिया और कुरान करीम में वाज़े लफ्ज़ों में उसने फरमाया इन्ना स्वलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज मोमिनीन पर उनके मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज की गई है। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए 20 मिनट लगते हैं, असर की नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट लगते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए 15 मिनट लगते हैं, इशा की नमाज पढ़ने के लिए आधा घंटा लगता है। बावजूद इसके 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा हमें खुदा की बारगाह में देना है। बावजूद इसके आप मुसलमान उनका जायज़ा लें, मुस्लिम आबादी का जायज़ा लें, हज़ारों की तादाद में होने के बावजूद लोग नमाज पढ़ने में, खुदा की इबादत करने में, खुदा की बारगाह में सर झुकाने में, खुदा की बारगाह में सरबसुजूद होने में सुस्ती और काहिली का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं और फिर बड़े फ़ख्र से ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि जन्नत ही तो हमारा ठिकाना है, और ये ख्वाहिश करते हुए नजर आते हैं कि मेरा जब खात्मा हो, मेरी जब आंखें बंद हो, मेरे जिस्म से जब मेरी रूह का रिश्ता टूट जाए, उस वक्त मेरी ज़बान पर कलमे तय्यबा जारी हो। ये कैसे हो सकता है? हम मस्जिदों से दूर रहें, शरीयत इस्लामिया से दूर रहें, कुरान करीम से दूर रहें, अल्लाह की बंदगी से दूर रहें, अल्लाह की इबादत से दूर रहें, अल्लाह की बारगाह से दूर रहें, अल्लाह के घर से दूर भी रहें और मरते वक्त कलमा भी नसीब हो जाए, मरने के फ़ौरन बाद जन्नत भी मिल जाए, हमारी कब्र जन्नत की क्यारी में से क्यारी बन जाए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिलाशुबा कलमा पढ़ना उसे ज़रूर नसीब होगा जिसकी रातें मुसल्ले पर गुजरती हो, जिसके अय्याम इबादत खुदाबंदी में गुजरती हो। यकीनन उसकी ज़बान पर कलमे तय्यबा ज़रूर जारी होगा जो सुन्नत का पाबंद हो, जो शरीयत का पाबंद हो, जो अहकाम खुदाबंदी का पाबंद हो। आइए मैं आपको बताऊं खुदा को याद करने का फ़ायदा क्या है, अल्लाह को याद करने का फ़ायदा क्या है, अल्लाह की इबादत करने का फ़ायदा क्या है। तो देखिए, हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु
एक बड़े जलील कद्र सहाबी रसूल हैं, ये फरमाते हैं एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, मैं भी साथ में सफ़र में था और मैं सफ़र करते करते चलते चलते मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब हो गया। सफ़र की मैं बात बता रहा हूँ, सफ़र में अल्लाह के रसूल हैं, वो सहाबी कहते हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल, अल्लाह के रसूल सफ़र में हैं, मैं भी सफ़र में हूँ और सफ़र करते करते मैं हुजूर के बिल्कुल करीब हो गया और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे आका, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए अगर मैं उसको करूं तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे और जहन्नम से दूर फरमा दे, जहन्नम से अल्लाह मुझे निजात अता फरमा दे। आज दुनिया में कौन मुसलमान ऐसा है जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? आज दुनिया में कौन मुसलमान ऐसा है जो जहन्नम से बचना नहीं चाहता? हर मुसलमान की ये तमन्ना है, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है। और सहाबा के सवालात पर आप कुर्बान जाइए, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल पर कुर्बान जाइए। दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया, कारोबार के हवाले से कोई सवाल नहीं किया, दुकान मकान के हवाले से कोई सवाल नहीं किया, सवाल किया तो आखिरत के मुताल्लिक सवाल किया। यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि सहाबा कराम को सबसे ज्यादा फिक्र कारोबार से भी, दुकान और मकान और जायदाद, बीवी बच्चों से सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी चीज की होती वो आखिरत की होती, खात्मे की होती, जन्नत की होती। यही वजह है हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं अगर मैं उसे कर लूं तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं और अल्लाह ताला मुझे जहन्नम से दूर फरमा दे। आप जरा सोचिए, ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, तुमने मुझसे बहुत अजीम चीज के मुताल्लिक सवाल किया है, बहुत बड़ी चीज के मुताल्लिक तुमने सवाल किया है, इसलिए कि जन्नत में जाना, दाखिल होना कोई मामूली बात नहीं है, जहन्नम और उसके अजाब से बचना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ए मुआज़ बिन जबल, तुमने मुझसे बहुत अहम चीज के मुताल्लिक पूछा है कि मैं तुझे ऐसा अमल बताऊं कि अगर तू वो करे तो जन्नत में दाखिल हो जा और फिर तू जहन्नम से बच जा। तो सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हाँ मुआज़, कुछ आमाल ऐसे हैं अगर पाबंदी से करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा और जहन्नम से भी बचा लेगा। अब उनको सुनिए वो क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत किया करो। पहली चीज रसूल पाक ने फरमाया अल्लाह की इबादत किया करो, और दूसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, शरीक न बनाओ। और तीसरी चीज मेरे आका ने फरमाया नमाज कायम करो। चौथी चीज मेरे आका ने फरमाया ज़कात अदा करो। और पांचवी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजानुल मुबारक के रोजे रखा करो। और छठी चीज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ने ताकत दी हो तो काबतुल्लाह का हज किया करो। ये 6 आमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए कि अगर इन 6 चीजों पर अमल करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा और जहन्नम से बचा भी लेगा। अल्लाह की इबादत करनी है, तस्बीह बयान करनी है। और तस्बीह बयान करने का फायदा क्या है, यहाँ रुक करके मुझे एक हदीस याद आ रही है, मैं आपको बताऊं। मैं दरस निज़ामी में परसों नूरुल इज़ाफ़िका की किताब पढ़ा रहा था, उसके हाशिए में मुझे एक हदीस मिली। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़े, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े, मेरे और आपके नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को मिटा देगा, अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो, अगरचे समंदर की झाग के बराबर हो, तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। कितनी आसान तस्बीह है, सुबहान अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाहु अकबर कहना है। और एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पर एक और हदीस बताऊं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है सैयदा फातिमा,
मखदूम कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा, निकाह के बाद सारे काम हजरत फातिमा को करना पड़ता। कपड़े भी धोना है, झाड़ू भी लगाना है, रोटी भी पकाना है, खाना भी बनाना है, सारे घर की जिम्मेदारियां हजरत फातिमा के सर आ गई। निकाह के बाद चक्की पीसते पीसते हजरत फातिमा मखदूम कायनात के हाथों में छाले पड़ गए। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा से फरमाया, ए फातिमा, आपके वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम हैं और हुजूर गुलामों को तकसीम कर रहे हैं और नौकरानियां भी हैं, उनको तकसीम कर रहे हैं। आप जाइए हुजूर की बारगाह में और हुजूर से अर्ज कीजिए, या रसूल अल्लाह, घर में काम ज्यादा हो रहा है, हत्ता कि चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ गए हैं। कोई नौकरानी मुझे अता फरमा दें, कोई खादिमा मुझे अता फरमा दें ताकि वो मेरी मदद कर सके। हजरत मौला अली के कहने पर मखदूम कायनात सय्यदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, अगर कोई नौकरानी अता फरमा दें, कोई खादिमा अता फरमा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते अपनी बेटी को जरूर नौकरानी अता फरमाते, जरूर खादिमा अता फरमाते। वो तो मालिक के कौनैन है, आकाए दो जहां है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन मुस्कुरा कर मेरे आका अपनी बेटी मखदूम कायनात सय्यदा फातिमा से फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या नौकरानी अगर मैं तुझे अता करूं, वो नौकरानी सिर्फ दुनिया में काम आएगी? क्या मैं तुम्हें ऐसा तोहफा न दूं जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए? अल्लाह के रसूल की बारगाह में मखदूम कायनात ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर क्यों नहीं, जरूर अता फरमा दें। हजरत अली की मौजूदगी में नबी ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, ए फातिमा, तुम रोजाना 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। इसकी बरकतों से अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी माला माल फरमाएगा और आखिरत में भी माला माल फरमाएगा। आज खुदा की जिक्र से, खुदा की इबादत से हम बहुत दूर चले जा चुके हैं। बहुत सुस्ती हमारे अंदर, काहिली हमारे अंदर दाखिल हो चुकी है। घंटों घंटा बैठकर गुफ्तगू करने के लिए वक्त है, अल्लाह का की तस्बीह बयान करने के लिए वक्त हमारे पास नहीं। कभी जबान नहीं चलती। फिर दावा कितना बड़ा है, मैं मरूं तो मेरे जबान पर कलमे तैयबा जारी हो, मैं मरूं तो हुजूर का दीदार मुझे नसीब हो। कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज बिन जबल से फरमाया, ऐ माज, तुमने मुझसे बहुत अहम चीज के बारे में सवाल किया है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो और जहन्नम से बचना चाहते हो तो खुदा की इबादत करो, खुदा के हुजूर हाजिर होकर उसकी बंदगी करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो और अल्लाह ने अगर तुम्हें ताकत दी है तो काबतुल्लाह का तवाफ करो। और सुनिए, अल्लाह अकबर, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो हर रात को अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक नाजिल होता है, अल्लाह आता है और आने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है बंदों से, मैं बादशाह हूं, कोई है जो मुझसे दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करूं, कोई है जो मुझसे मगफिरत की भीख मांगे, मगफिरत तलब करे, मैं उसको बख्श दूं। फिर अल्लाह ताला यूं ही सदा लगाता रहता है यहां तक कि फजर रोशन हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला रोजाना आसमाने दुनिया की तरफ रोजाना अपनी शान के मुताबिक, जैसी कि उसकी शान है, वह तशरीफ लाता है, उसकी रहमत पुकार पुकार करके कहती है कोई दुआ करने वाला मैं उसकी दुआ करूं, है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई मगफिरत के तलब करने वाला मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। और सुबह तक ये आवाज आती है और जब फजर रोशन होती है तब तक ये आवाज आ रही होती है। लेकिन हमें ये तौफीक नहीं होती कि किसी रात हम अल्लाह के घर में आए और अपनी बातें उससे कह सुनाएं, अपनी हाजतें उसके सामने बयान करें और उससे मांगने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर कबीरा। रात के 1-2 बजे तक कट्टों पर बैठने के लिए हमें वक्त तो मिलता है, 2 सजदे अल्लाह के हुजूर करने के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। आज इबादत
खुदाबंदी से हम बहुत दूर चले जा चुके हैं। और ख़ास तौर पर जहां हमारे बड़ों मर्दों के अंदर सुस्ती और काहिली पाई जा रही है, वहीं पर हमारी घर की ख़वातीन के अंदर इबादत खुदाबंदी को लेकर के, नमाजों को लेकर के, कुरान की तिलावत को लेकर के बड़ी सुस्ती और काहिली नजर आ रही है। एक साहब ने आकर के मुझसे कहा, हजरत हजार कोशिश के बावजूद मेरा घर जो ना वो नमाजी नहीं बन पा रहा है। घर में बीवी हैं, बेटियां हैं और बच्चे हैं, वो नमाज के पाबंद नहीं बन पा रहे हैं। अल्लाह अकबर। उनके कहने पर मैंने इस उन्वान का इंतखाब किया। बहुत सारे घरों में हमारी माँ और बहनें, अल्लाह अकबर, वो रात भर सोती हैं, फजर की सफेदी नुमदार होती है, सूरज निकल भी जाता है, उसके बावजूद भी आंखें नहीं खोलती, गफलत की नींद सोई हुई होती है और आराम से सो रही होती है। कभी ये तौफीक नहीं होती, चलो आज जल्दी उठ करके कुरान करीम की तिलावत कर लें, नाते मुस्तफ़ा सुन लें, या नमाज फज्र को अदा कर लें, या तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं नहीं, आज हमारी माँ और बहनें बड़ी माजरत के साथ ये कनीज़े फातिमा कहलाती है, इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियाँ कहलाती है, खातून जन्नत की कनीज कहलाती है, लेकिन बावजूद इसके गाना सुनने के लिए वक्त है और हजारों रुपए खर्च करके मेकअप करवाने के लिए वक्त इनके पास है और सीरियल देखने के लिए इनके पास वक्त है, बैठ करके दुनिया भर की बातें करने के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। हर माँ और हर बहन अपना अपना जायजा ले, अपना अपना एहतसाब करे कि हम कुरान की कितनी तिलावत करते हैं, हम नमाज़ी कितने पढ़ते हैं, अल्लाह की कितनी हम तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की कितनी पाकी हम बयान करते हैं, कितना वक्त हम अपने खुदा के हवाले करते हैं। अगर हर खातून सोचे तो जवाब उन्हें नफी में मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारी औरतें नहीं पढ़ती है, माशाल्लाह कुछ औरतें हैं जो नमाज की पाबंद है, अल्लाह के कलाम की तिलावत की पाबंद है और अल्लाह के हुजूर वो सजदा भी क्या करती है। आप सब कनीज़ाने फातिमा हो, आइए मैं आपको बताऊं नबी की बेटी की इबादत कैसी है। अल्लाह अकबर। देखिए ना, जब किसी की शादी होती है ना, निकाह होता है ना, निकाह की जो पहली रात होती है ना, उस रात को आदमी हो, मर्द हो या औरत हो, हर एक कितने खुश होते हैं कि उन्हें नमाजों की कोई परवाह नहीं होती है, इबादत की कोई परवाह नहीं होती है। वो इबादत को भूल जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं, नमाजों को फरामोश कर देते हैं, बल्कि ऐसी खुशी होती है कि आदमी खुद को भी फरामोश कर बैठता है। लेकिन उस मौके पर भी ये नबी की बेटी है जो खुदा की इबादत करती है, अल्लाह के हुजूर खड़े होकर रात भर अल्लाह की इबादत में गुजारती है। आप जानते हैं जब नबी की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह से पहले वो घर में फ्री थी, इबादत करती थी। जब निकाह की उम्र को हुजूर की बेटी पहुंची ना, तो मुहाजिरीन और अंसार में से बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, मैं खुदाई फैसले का मुंतजिर हूँ, अल्लाह के फैसले का मैं मुंतजिर हूँ। इसी असना में हजरत मौला अली शेर खुदा फातेह खैबर ने हुजूर की बारगाह में निकाह का पैगाम भेजा और जैसे हजरत अली ने निकाह का पैगाम भेजा, हुजूर का चेहरे अनवर खुशी से खिल उठा, खुशी से खिल उठा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दूसरे साल सफर के महीने में अपनी बेटी के निकाह हजरत अली से करवाया। कौन से महीने में करवाया? सफरुल मुज़फ्फर के महीने में। और यहाँ हमारे मुसलमानों का अकीदा इतना कमजोर है कि सफर के महीने में शादी करने को, निकाह करने को, बल्कि सफर के महीने को ही मनहूस समझते हैं और कहते हैं कि इसमें बलाएं उतरती हैं। आप किसी हदीस से, कुरान की किसी आयत से, फिका की किसी किताब से, किसी मुफ्ती के किसी कौल से साबित नहीं कर सकते कि सफर का महीना माज़अल्लाह मनहूस होता है। इसमें निकाह नहीं करना चाहिए, 11वीं नहीं करना चाहिए, इसमें कोई महफिल नहीं करना चाहिए, इसमें कोई फंक्शन नहीं करना चाहिए। ये सब जाहिलों के रस्म रिवाज हैं, ये सब गैरों के तरीके हैं जो हमारे अंदर दाखिल हुए हैं। वल्लाह, मैं अल्लाह की इज्जत की जलाल की कसम खाकर कहता हूं, हर साल अल्लाह का है, हर महीना अल्लाह का है, हर हफ्ता अल्लाह का है, हर दिन अल्लाह का है, हर घड़ी अल्लाह की है, हर लम्हा अल्लाह का है, हर साथ अल्लाह का है। कोई भी साथ ऐसा नहीं है जो बेबरकती का हो या मनहूस हो। और तमाम महीनों में सिर्फ सफर का महीना एक ऐसा महीना है जिसके साथ, सफर के साथ अल मुज़फ्फर कहते हैं और मुज़फ्फर के माने होते हैं कामयाबी के।
यानी सफरुल मुजफ्फर का मतलब हुआ कामयाबी वाला महीना। लेकिन जहालत ने हमें इस तरीके से गड्ढे में फेंक दिया है कि लोगों के कहने पर, बहकाने पर हमने इसको मनहूस के महीने से ताबीर दे दी। जहालत सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी बुराई जहालत का नाम है, सबसे बड़ी बुराई का नाम जहालत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बेटी का, अच्छा हुजूर की 4 बेटियां, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा बीबी उम्मे कुलसुम और सैयदा बीबी फातिमा, चारों में भी सबसे बड़ा मकाम फातिमा का, उस बेटी का निकाह रसूलुल्लाह ने सफर के महीने में करवाया है। सफर के महीने में। क्या रसूल को नहीं मालूम था माज़अल्लाह? और आज के ये लोगों को मालूम पड़ गया कि मनहूस महीना है। कोई महीना मनहूस नहीं होता है, कोई घड़ी मनहूस नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के ख्वाहिश पर, उनके कहने पर अपनी बेटी का निकाह सफ़र के महीने में हिजरत के दूसरे साल हज़रत अली से करवाया। निकाह हो गया। 1 महीने के बाद, जब 1 महीना गुजर गया शादी को, हज़रत अली के ख्वाहिश पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का बड़ा एहतमाम फरमाया और खुद पैदल चलकर काशाने अली के घर पर तशरीफ ले गए और अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अली के हवाले किया, रुखसत किया। रात का वक्त है, अंधेरा छा गया और हजरत अली और हजरत फातिमा बैठे हुए हैं। हजरत अली मोहब्बत भरी बातें हजरत फातिमा से फरमा रहे हैं, लेकिन हजरत फातिमा की ज़ारो कतार रोने लगी, आंखें नम हो गई। कोई झगड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हजरत फातिमा रो रही है। हजरत अली ने हैरान होकर पूछा, खातून जन्नत रोने की वजह क्या है? जब सबब पूछा ना, तो जानते हजरत फातिमा ने क्या कहा? तो मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि तवज्जो से सुने, गौर से सुने। आप अपने आप को कनीज़े फातिमा कहलाती हो, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी के नाम से जाने और पहचानी जाती हो, खातून जन्नत की कनीज कहलाती हो। खातून जन्नत ने रोते हुए कहा, अली जब मेरी उम्र बीत जाएगी और जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी और मेरे जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाएगा, तो मुझे कब्र के हवाले किया जाएगा। कब्र की उस पहली रात को याद करके मैं रो रही हूं, कब्र की उस पहली रात को याद करके रो रही हूं। आज की रात यकीनन मसरत की रात है, खुशी की रात है और जश्न मनाने की रात है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हमें चाहिए कि आज भी हम अपनी रात को अल्लाह के हवाले कर दें और अल्लाह की इबादत कर दें, और वही इबादत का ज्यादा हकदार है। ये सुनने के बाद हज़रत अली ने कहा, ठीक है हम खुदा की इबादत करते हैं। दोनों ने मिलकर के पूरी रात खड़े होकर के अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजारा। और बाज रिवायतों में यहां तक लिखा है, शादी के पहले के 3 दिन और 3 रातें हजरत अली और हजरत फातिमा ने खड़े होकर के रात भर इबादत करते और दिन में रोजा रखते। चौथे दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए और आकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा है और इरशाद फरमाया है कि अली और फातिमा ने रात की नींद और बिस्तर को छोड़ दिया है और पूरा दिन रोजा रखते हैं, रात भर इबादत करते हैं। अल्लाह उनकी वजह से अपने मुकर्रब फरिश्तों पर फख्र फरमाता है और अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन ये दोनों हजरात गुनहगारों की शफाअत करेंगे। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, शादी की रात जबकि लोग फर्ज नमाज को तर्क कर देते हैं, फर्ज रोजों को छोड़ देते हैं, अहम इबादत को छोड़ देते हैं और हलाल और हराम की तमीज नहीं कर पाते, ऐसी खुशी के मौके पर भी सैयदा फातिमा ने अपनी रातें अल्लाह की इबादत में गुजारी है। क्या आज की हमारी माँ और बहनों के लिए नबी की बेटी की ये जिंदगी आइडियल नहीं है, मिसाल नहीं है, नमूना नहीं है? बिलाशुबा है और यकीनन है। इसी तरीके से ख़वातीन इस्लाम की जिंदगी का आप जायजा लें, सैकड़ों वाक़यात ऐसे हैं कि अल्लाह वालों ने, अल्लाह की नेक बंदियों ने अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारा है, अपने लम्हात को गुजारा है। और आज की माएँ और बहनें थोड़ा सा अपनी जिंदगी का जायजा लें। आप जरा देखिए ना, एक खातून उम्मुल फज़ल उनका नाम है, ये कौन है? हजरत अब्बास की बीवी हैं। ये कौन है? हजरत अब्दुल्ला की माँ है और हजरत अब्दुल्ला की मज़ार ताइफ में मौजूद है। आपने देखा होगा, उनकी माँ है उम्मुल फज़ल। अल्लाह अकबर कबीरा। इनके बारे में जिक्र मिलता है कि ये अल्लाह की इबादत इस कदर क्या करती कि हर हफ्ते में रमजान के रोजों के अलावा हफ्ते में 2 दिन रोजा रखा करती थी।
2 दिन रोजा रखते हैं। खुद उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं मेरी माँ को उम्मुल फजल को इबादत से इतना लगन था, इतनी मोहब्बत और इतना प्यार था कि हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और पीर को मुसलसल मेरी माँ रोजा रखा करती थी। और आज हमारी माँ और बहनों का अलमिया ये है, नफली रोजे तो दरकिनार फराइज से भी कतराते हुए नजर आते हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं, थोड़ी सी मामूली सी तकलीफ पर रोजे छोड़ दिए, नमाज छोड़ दिए। हालांकि नमाज इतनी अहम इबादत है, इतनी अजीम इबादत है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ करके पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट करके पढ़ो, लेट करके भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो, सर के इशारे से। अगर सर भी हरकत नहीं करता तब कहीं जा करके, अगर 6 हालतें इसी हालत में गुजर गई, 6 नमाजें, तब जा करके नमाज मुआफ है। पेट में दर्द हो गया तो नमाज से छुट्टी, सर में दर्द हो गया तो नमाज से छुट्टी, सर्दी ज्यादा हो गई तो नमाज से छुट्टी। ये हमारा अलमिया है, ये हमारा जन्नत में दाखिल होना कोई इतना आसान अमल तो नहीं है ना। ये देखें हजरत अब्बास की बीवी हजरत अब्दुल्ला की माँ हजरत उम्मुल फजल रमजान के रोजों के अलावा नफली रोजे भी रखा करती थी। इसी तरह और आप आगे बढ़िए, पहले की माँ और बहनों का अलमिया ये था, सहाबियात का हाल ये था, किसी नियामत के मिलने पर या कोई खुशी की बात उन्हें पहुंचती तो वो लोग अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर के सजदा क्या करते, अल्लाह की इबादत क्या करते। आज हम भी देखें, हमारी माँ और बहनें भी देखें, कोई खुशी की बात पहुंची या कोई नियामत हमें मिल गए, चाहे दौलत की शक्ल में, इल्म की शक्ल में, जायदाद की शक्ल में, सोना चांदी जेवरात के शक्ल में, तो हम अय्याशी के रास्ते तलाश करते हैं। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये था कि कोई नियामत मिलती, कोई खुशी की बात मिलती या दिल खुश हो जाता है किसी बात की बुनियाद पर, फौरन वो सजदा रेज हो जाते और अल्लाह की इबादत करते, 2 रकात नमाज पढ़ते। हुजूर के आजाद करदा गुलाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? ज़ैद बिन हारिसा। ये हुजूर के गुलाम थे, हुजूर ने बाद में उनको आजाद कर दिया। उनके साथ नबी ने हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह फरमाया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साथ किसका निकाह हुआ? हजरत ज़ैनब का निकाह हुआ। हजरत ज़ैनब चूंकि ये खानदान कुरैश की बहुत ही जबरदस्त खातून थी और हुस्न और जमाल में भी खानदान कुरैश में बेमिसाल औरत थी, पैसा भी इनके पास, दौलत भी इनके साथ, और बड़े खानदान की थी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा गर्चे रसूलुल्लाह ने उन्हें आजाद करके अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था, लेकिन चूंकि पहले गुलाम थे ना, इस वजह से हजरत सैयदा ज़ैनब उनसे नाखुश थी। बात को जरा गौर से समझिए, हुजूर ने किसका निकाह किसके साथ करवाया? हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साथ हजरत सैयदा ज़ैनब का निकाह हुजूर ने करवाया। और ज़ैद बिन हारिसा कौन है? हुजूर के आजाद करदा गुलाम, यानी पहले गुलाम थे, हुजूर ने बाद में आजाद कर दिया, उनको आजाद कर दिया। और सैयदा ज़ैनब बहुत खूबसूरत थी, हुस्न और जमाल के पैकर थी और बड़ी पैसे वाली थी, खानदान में एक असर और रसूख रखने वाली खातून थी। इधर हजरत ज़ैद बिन हारिसा चूंकि ये पहले गुलाम थे, हुजूर ने आजाद कर दिया था, इस वजह से इनके साथ निकाह होने की वजह से वो नाखुश थी, पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान अनबन रहा करती थी, झगड़े होते थे। बर्दाश्त कर करके एक दिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने उनको तलाक दे दिया। किसको? हजरत ज़ैनब को हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद ये जो वाक़या पेश आया, इसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे नाजुक पर सदमा पहुंचा कि मैंने निकाह करवाया था और फिर हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने तलाक दे दी। अब फिर हजरत सैयदा ज़ैनब की दिल जोई के लिए, दिल रखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा कि अब, और ये खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे निकाह करो। और निकाह क्यों करो, उसकी हिकमत कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया है, ताकि कोई ये ना समझे उस औरत की जिंदगी बेकार ना हो जाए कि गुलाम आज़ाद करदा गुलाम को, अगर आज़ाद करदा गुलाम की बीवी को अगर तलाक हो जाए तो उससे कौन निकाह करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हुक्म फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम हजरत सैयदा ज़ैनब को भेजा। और जैसे ही पैगाम निकाह हजरत सैयदा ज़ैनब की बारगाह में पहुंचा, हजरत सैयदा ज़ैनब ये बशारत सुनकर कितनी खुश हो गई, फौरन सजदे में जाती है और जा करके अल्लाह से दुआ करती है, अल्लाह तेरे महबूब ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा है, अगर तेरे नज़दीक मैं उनकी बीवी बनने के लायक है तो फौरन तो मेरा उनसे निकाह फरमा दे, निकाह फरमा दे। उनकी दुआ फौरन ही कबूल हुई। और इधर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, कुरान में आयत नाजिल फरमा दी कि ए महबूब तुम सैयदा ज़ैनब से निकाह कर लें, ज़ैनब से निकाह कर लें। जैसे ही कुरान की आयत नाजिल हुई ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा करके फरमाया, कौन है जो जा करके सैयदा ज़ैनब को ये बशारत सुनाए, ये आयत पढ़ करके खुशखबरी अता करे,
तो एक खादिमा दौड़ती हुई हजरत सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आई और आने के बाद आयत पढ़ करके खुशखबरी सुनाई। ये आयत सुन करके हजरत सैयदा ज़ैनब की मेरा निकाह हुजूर से हो रखा है, इतना खुश हो गई कि बदन में जितने भी सोने के जेवरात थे सब निकाल करके खादिमा को बतौर इनाम में दे दिया और फिर सजदे में जाकर के खुदा का शुक्र अदा किया। और शुक्राने के तौर पर सैयदा ज़ैनब ने 2 महीने तक मुसलसल रोजे रखे, 2 महीने तक रोजे रखे। पता क्या चला कि पहले की खवातीन का मामूल ये था कि कोई खुशी की बात अगर उन्हें पहुंचती, कोई नियामत अगर उन्हें मिल जाती तो वो गुनाह नहीं करते, खुदा की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि खुदा के हुजूर हाजिर होकर के सजदों की और रोजों की कसरत किया करते थे। आज शादी हमारे लिए खुशी का मौसम होता है, हमारा बर्थडे हमारे लिए खुशी का मौसम होता है, हमारा जन्मदिन हमारे लिए खुशी का मौसम होता है, तो हम बजाय सजदा करने के रोजा और इबादत और नमाज की कसरत करने के गुनाह के अड्डों को तलाश करते हैं। कौन मुसलमान ऐसा है इल्ला माशाअल्लाह जो अपने बर्थडे के मौके पर, शादी के मौके पर आकर के 2 रकात नमाज पढ़ता होगा, मौला तेरी तौफीक से मैं शोहर बनने के लिए जा रहा हूं, कल बाप भी बनूंगा, मौला ये सब जो कुछ हो रहा है तेरा फजल है, तेरा करम है। नहीं, लोग पटाखे फोड़ेंगे, फजूल खर्ची करेंगे, लोग गुनाह को बढ़ावा देंगे, ये सारी गलत बातें हैं, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। इसी तरीके से आप देखें इबादत करने का फायदा क्या है, आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूं। जब कोई बंदा खुदा की इबादत करता है ना, खुदा को याद करता है, नमाज की कसरत करता है, रोजों की कसरत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है, बचा लेता है। जाहिर सी बात है, कोई अगर मेरे काम आता है तो मैं उसके काम आऊंगा। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि कोई अगर खुदा को याद करेगा तो मौला तो उसकी हिफाजत फरमाएगा ना। कोई अगर अपने आप को खुदा के अमन हमाल में दे दे, मौला मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है, मैंने अपने आप को तेरे अमन में दे दिया, तेरे हवाले कर दिया, फिर मौला उसकी हिफाजत फरमाएगा। सूरे बकरा, कुरान पाक में जो सूरत है ना, बहुत बड़ी सूरत है। बकरा के माने होते हैं गाय के, तो उसको सूरे बकरा क्यों कहा जाता है उसकी वजह भी आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग ने एक गाय को अल्लाह के हवाले किया था जंगल में जाकर के, कहा मौला मेरा एक छोटा सा बच्चा मैं दुनिया से जा रखा हूं, जब तक कि वो बच्चा बड़ा ना हो जाए ये गाय तेरी अमान में है, तेरी हिफ्ज में, तेरे हवाले है। बच्चा बड़ा हुआ, गाय जंगल में, जहां जंगली जानवर हैं वहां पर भी अल्लाह जब किसी को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप देख लें, फिरौन के घर में, फिरौन सख्त दुश्मन था, फिरौनियों के दरमियान आपकी परवरिश हुई है। अल्लाह अगर बचाना चाहे ना तो हजारों के दरमियान भी बचा लेता है। कोई अगर उसके अपने आप को उसके अमन अमान में दे दे, हिफ्ज़ अमान में दे दे, मौला मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया, फिर वो बचाएगा, तो फिर कोई ताकत जो ना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, कोई ताकत नुकसान जरर नहीं पहुंचा पाएगी। तो अगर हम उसकी इबादत करें और अपने आप को उसके हिफ्ज़ अमान में दे देंगे तो जरूर वो हमारी हिफाजत फरमाएगा। नबी की एक बीवी है, हमारी माँ है हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा, क्या नाम है, हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा। ये इनका मामूल ये था कि दिन में रोजा रखती और रात में इबादत करती, पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारती। यहां तक कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इनको तलाक देने का इरादा फरमाया। क्या किया, दिन भर रोजा रात भर इबादत, दिन भर रोजा रात भर इबादत। कितनी इबादत करती थी, हर घड़ी हर लम्हा खुदा की इबादत में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का इरादा फरमाया, तो जैसे हुजूर ने तलाक देने का इरादा फरमाया, अल्लाह ने जिब्रील को फौरन भेजा नबी की बारगाह में और फरमाया, जिब्रील ने आकर के कहा, ला तुतल्लिक़हा फ़इन्नहा सव्वामतुन क़व्वामतुन व इन्नहा ज़ौजतुका फ़िल जन्नह। मेरा महबूब अपनी ज़ौजा, अपनी बीबी हफ्सा को तलाक ना दे, ये रोजादार शब बेदार है, कसरत से मेरी इबादत करने वाली है, ये दुनिया में भी आपकी बीवी रहेगी और जन्नत में भी आपकी बीवी रहेगी, जन्नत में भी। देखो इबादत का फायदा क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया था कि तलाक दे दूं, लेकिन हजरत हफ्सा की इबादत खुदा को इतनी पसंद आई कि खुदा ने जिब्राइल को भेज करके फरमाया, महबूब ना आना, आप तलाक ना दें, इसलिए कि ये हफ्सा दुनिया में भी आपकी बीवी रहेगी और आखिरत और जन्नत में भी आपकी बीवी रहेगी। तो खुदा की इबादत अगर कोई करता है ना, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत पर अगर भी उस पर आ जाए तो मौला उसकी हिफाजत फरमाता है। आज बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे सरों पर है और दरवाजे पर तक पहुंच चुकी हैं। वजह यह है कि हमने अल्लाह को फरामोश कर दिया है, अल्लाह की इबादत से हमने रूगर्दानी कर दी है, बहुत दूर जा चुके हैं हम अल्लाह की इबादत से। दरवाजे पर आकर के दस्तक दी जाए, पुकारा जाए, उठो नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, फिर भी तौफीक नहीं होती। आज सुबह कुछ लोगों के साथ खड़े होकर के बात हो रही थी, फलां के पास इतना पैसा है, फलां के पास इतना पैसा है, फलां के पास इतना पैसा है। एक साहब जो
उमरा या हज को जाके आए तो वो अपने तासुरात दे रहे थे कि मैंने बिला वजह अब तक के मैंने टाइम पास किया। जब मैंने काबतुल्ला देखा, मैंने गुम्बद खजरा देखा, सुनहरी जालियां देखी, वहां लोगों को नमाज पढ़ते देखा, लोगों को खुदा के हुजूर सजदा करते हुए मैंने देखा, तो मैं तो दुनिया को भूल गया। क्यों मैं जल्दी नहीं आया खुदा की बारगाह में, क्यों मैंने जल्दी उमरा नहीं किया, क्यों मैं जल्दी यहां नहीं पहुंचा, मैंने तो बहुत टाइम पास किया, अफसोस हो रहा है। तो उन्होंने उमरा किया, उन्होंने हज का भी इरादा किया, पैसा बहुत है, तो बात होने लगी फलां के पास भी पैसा बहुत है, फलां के पास भी पैसा। कुछ तो ऐसे हैं कि हर महीना भी अगर वो उमरा के लिए जाए, हर साल भी अगर वो हज के लिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी नहीं जाते। दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो गए। तो सामने से मैं तो चुप खड़ा सुन रहा था, सामने से दूसरे ने कहा दौलत है लेकिन खुदा की तौफीक भी तो होनी चाहिए ना, अल्लाह की तौफीक भी तो होनी चाहिए ना। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार हुए, बहुत बीमार हुए, हजरत अय्यूब बहुत बीमार हुए, हत्ता के बच्चे शहीद हो गए, जानवर मर गए और फसल खत्म हो गई, पूरे बदन में आबले पड़ गए, फुंसियां निकल गई, बहुत बीमार हुए, बहुत तकलीफ के राहों से उन्हें गुजरना पड़ा। जब शिफा मिली ना तो अल्लाह के बारगाह में क्या कहते हैं, मौला देखा तूने मैंने कैसे सब्र किया। अच्छा, इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी एक लफ्ज, एक कलमा भी हजरत अय्यूब के जबान पर नहीं आया, मौला मैं तेरा नबी, तू कितनी तकलीफ में मुझे गिरफ्तार कर रखा है। या हम फौरन सोच लेते हैं, फौरन सोच लेते हैं, या कोई दीनदार आदमी है, दाढ़ी वाला है, नमाजी है, उसके साथ मुसीबत आए, लोग ताना मारते हैं, देखो जी नमाज पढ़ के भी क्या हाल है इसका, कैसी मुसीबत में गिरफ्तार है। ये लोग ताना मारते हैं, लोग ताना मारते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह अगर किसी को तरक्की देता है तो उसको आजमाता है कि नहीं। अल्लाह अगर किसी को जहन्नम और उसके अजाब से बचाना चाहता है तो दुनिया में मुसीबतों में से गिरफ्तार करता है, उसकी आजमाइश होती है। अरे मैं देखो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, दाढ़ी नहीं रखता और क्या मिले वो खाता हूं, फिर भी कितना सुकून में हूं। नहीं, तुम तो अपनी दुनिया नहीं और अपने आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। इतनी तकलीफ पहुंचने के बावजूद भी हजरत अय्यूब के जबान पर एक जुमला नहीं आया। बच्चे शहीद हो गए, जमीन गिर गई, छत गिर गई, पूरे बच्चे शहीद हो गए, जानवर हलाक हो गए, हजारों की तादाद में जानवर मवेशी थे, गुलाम बांदियां नौकरानियां सब खत्म हो गए, फसल खत्म हो गई, एक लफ्ज भी जबान पर नहीं आया। सिर्फ इतना कहा मौला मैं बीमार हूं तो रहमान और रहीम है, एक लफ्ज भी शिकायत करने का। बहुत तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त, बहुत सब्र। सब्र अय्यूब तो मशहूर है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बहुत मशहूर है। जब शिफा मिल गई ना, एक दिन क्या कहा, मौला देखा तूने मैंने कैसे सब्र किया। अल्लाह से क्या कहा, मौला देखा तूने, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं ना, दौलत बहुत है, हज नहीं करते, पीछे जो ताना मारते ना, तो तौफीक भी तो होनी चाहिए ना। हजरत अय्यूब ने कहा मौला देखा तूने, तूने कितना जबरदस्त मुझे आजमाया, मैंने सब्र कैसा किया। जानते हो रब ने क्या जवाब दिया, अय्यूब तौफीक कहां से लाया था। अय्यूब नहीं समझे आप शायद, है ना। हजरत अय्यूब ने कहा मौला मैंने कितना बड़ा सब्र किया, कितनी तकलीफ पहुंची, फिर भी मैंने सब्र किया, कितना मैंने सब्र किया। तो मौला ने जवाब में फरमाया अय्यूब तौफीक कहां से लाया था, सब्र की तौफीक भी तो मैंने ही दी थी ना, मैंने तौफीक दी तो तभी तो सब्र किया ना। तो अल्लाह की तौफीक बहुत बड़ी चीज है अजीजों, अल्लाह की तौफीक बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई नमाज को नहीं आता, इमाम से बचता है ना, और फिर ये कहता है कि मैंने रास्ता काट लिया, हम तो यही समझते हैं तौफीक नहीं मिली, इसको तौफीक नहीं मिली। कान में आवाज पहुंच रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ, नींद को कुर्बान करो, छोड़ दो बिस्तरों को। सोना तो हमेशा मिट्टी के नीचे सोना है, एक मर्तबा आंख बंद हो गई तो फिर कयामत तक सोना है, उस वक्त तक के सोना है जब तक कि दोबारा अल्लाह उठाएगा नहीं। वो कितने साल होंगे वो अल्लाह बेहतर जाने, हमेशा के लिए सोना है, हमेशा के लिए सोना। एक मर्तबा आंख बंद हो गई, एक मर्तबा सांस रुक गई, कितने साल रुके रहेगी नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। कहा जाए उठो आओ अल्लाह के घर की तरफ, हमेशा के लिए सोना है। कुछ वक्त अल्लाह के लिए भी दिया करो ना, कुछ वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर के उसको मनाने की कोशिश करो। तो फिर नहीं आते हैं तो यही कहा जाएगा उसकी तौफीक नहीं है। नमाज को नहीं आते तौफीक नहीं मिली है, सजदा नहीं करते तौफीक नहीं है, इल्म नहीं सीखते तौफीक नहीं मिली है, कुरान नहीं पढ़ते तौफीक नहीं है, अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होते तौफीक नहीं मिलती है। तो उसकी तौफीक, उसका फजल, उसका करम, ये बहुत बड़ी चीज है। तो अल्लाह से वो भी मांगा करें, मौला दौलत दे रहा है तो खर्च करने की तौफीक भी दे, मौला अगर दौलत दे रहा है तो खर्च करने की तौफीक भी दे।
मौला अगर तू मुझे मुसलमान किया है तो नमाज पढ़ने की तौफीक भी दे। अल्लाह से तौफीक मांगिए ना। तो अर्ज़ कर रहा था कि खुदा की इबादत करे। हजरत राबिया बसरिया का बड़ा मशहूर नाम है, रात भर खड़े होकर के अल्लाह की इबादत करती थी। एक और हजरत खातून है, हजरत सीरीन की बहन गालिबन, वो रात भर खड़े होकर के नमाज पढ़ती और उस नमाज में आधा कुरान कंप्लीट किया करती थी। हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती, एक पारा नहीं पढ़ पाते, हम आधा पारा नहीं पढ़ पाते, कुरान का एक सफा नहीं पढ़ पाते। और दावा कितना बड़ा है, मैं मरूं तो मेरे जबान पर कलमे तैयबा जारी हो। दावा कितना बड़ा है, मैं मरूं तो हुजूर का दीदार नसीब हो। दावा कितना बड़ा है, मैं मरूं तो मेरी कब्र जन्नतुल बकी में बने। दावा कितना बड़ा है, मुझे मौत मदीने में आए। दावा कितना बड़ा है कि मैं मरूं तो मेरी कब्र जन्नत की क्यारी में से क्यारी बन जाए। मैं मरूं तो अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए। हम बिस्तरों में सोए और जन्नत का ख्याल करें। ये गालिबन डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, जो कौम चल करके मस्जिद तक नहीं आ सकती वो जन्नत तक जाने की बात करती है। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। जो कौम बिस्तर छोड़ करके, गरम गरम नरम नरम गादियां छोड़ करके, एसी रूम छोड़ करके मस्जिद को नहीं आ सकती, वो कौम जन्नत तक जाने की बात करती है। ऐसा लगता है कि जन्नत इधर ही है। जो लोग मस्जिद तक नहीं आ सकते वो जन्नत तक जाने की बात करते हैं। जो लोग नमाज में किरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो जन्नत को जाने की बात करते हैं। खुदारा अपने अंदर तब्दीली लाइए। अल्लाह ने अक्ल दिया है, कुरान में बार बार अल्लाह ने कहा, बार बार, अफला ताक़िलून, अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? अफला तदब्बरून, तदब्बुर से काम क्यों नहीं लेते हो? अफला तुबसिरून, बसारत से काम क्यों नहीं लेते हो? अफला ततफक्करून, फिक्र से काम क्यों नहीं लेते हो? और शऊर से काम क्यों नहीं लेते हो? दिमाग से काम क्यों नहीं लेते हो? मरना है, जाना है, दुनिया छोड़ना है, टाटा अलविदा कहना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। कुछ नहीं, दो कपड़े लेकर के जाना है, बस खत्म। दुनिया से जाना है तो कुछ ऐसे आमाल करें कि दुनिया से जाएं तो चेहरे पे मुस्कान हो, हंसी हो, खुशी हो। नमाजों की खुद भी पाबंद बने, इबादत करें खुदा की, और अपने घर वालों को भी नमाजों के पाबंद बने। कुरान में रब ने कहा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाऊं, आप अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाएं, तो मुझे तकरीर की जरूरत ही नहीं है। कुरान का हर एक अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाएं। तो जब नमाज का वक्त हो जाए, हर काम को छोड़ दें, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए, नमाजों की पाबंदी करें और खुदा की इबादत करें, खुदा का जिक्र करें, खुदा को याद करने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा किया, अल्लाह ताला बेशुमार बरकतों से मालामाल फरमाएगा। कुरान में रब ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान होकर इबादत ना करे तो ये इंसानियत के मकाम पर जुल्म है, अपने आप पर जुल्म है अगर हमारे अंदर इबादत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इबादत की तौफीक अता फरमाए।